साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 11। हाजी सिद्दीक फाल्के। यह कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्त को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्दीक फाल्के की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्दीक फाल्के था, मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रविष्ट होने की आज्ञा न दी और न ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय न कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाएं। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा न त्यागो। श्यामा श्री साईं बाबा के अतरंग भक्त हैं। तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी श्यामा द्वारा ही पहुंचना चाहिए। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं। कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा, तुम अभी नादान हो। यदि फकीर नहीं आने देता है तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम उससे पूछ आओ कि क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है। श्यामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुँचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है। फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। श्यामा यह उत्तर लेकर लौटे कि यदि बाबा की भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दी और कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुँचे। वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीदकर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपये निकालकर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेंट में दे दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। जय साईं राम।